Let's see the question. Following are the balance extracted from the books of Shiv Shankar Limited on 31st March 2018. नारायण लाल कैपिटल दी हुई है ना? कैपिटल दी हुई कितनी? एक मिनट बच्चे, ठीक है 3 लाख की दी हुई, सही है, ओके। और ये क्या है नीचे? अच्छा ये इसकी ड्राइंग्स है, ये नीचे आ गया, ये इसकी ड्राइंग्स है, ठीक है। फर्नीचर दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिजनेस प्रमाइसेस, स्टॉक, डेटर्स, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। ये रिसीव हुआ होगा रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, अगर ऐसा आता है तो किराएदारों से मिला होगा ये शायद, है ना। परचेजेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट, डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट दो दो दी हुई है ना। तो ये वाली जो डिस्काउंट है वो रिसीव है, और ये वाली जो है अलाउड है। पता नहीं क्वेश्चंस में कहाँ गायब हो जाती है चीजें। चलिए, इंश्योरेंस, जर्नल एक्सपेंसेस, सेल्स कमीशन, कैरेज ऑन परचेजेस, बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ, ओके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर प्रमाइसेस और फिटिंग्स, ठीक है। प्रोविजन बनाना 5% डेटर्स डाउटफुल डेट्स, कैरी फॉरवर्ड 2000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। हमें बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 2,20,000, ठीक है। परचेज, परचेज रिटर्न दी हुई है, नहीं नहीं परचेज रिटर्न नहीं, केवल सेल्स रिटर्न है ना, 11 लाख, ठीक है। कैरेज ऑन परचेज 18,000, डन। इधर आते सेल्स 15 लाख, माइनस रिटर्न 20,000, तो हमारे पास बता 14,80,000। कितने जीरो लगा दी मैंने? हाँ सही है। फिर क्लोजिंग स्टॉक 2,06,000, ठीक है। फिर टोटल इधर आ जाएगा आपका 16,80,600, 16,80,600, और लेस करके आ जाएगा आपका ग्रोस प्रॉफिट, दैट इज 3,42,600, ठीक है। ये मेरी कैलकुलेशन है, ठीक है, वैसे सही होगी, बट फिर भी आप चेक कर लिया करो एक बार, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपना पी एंड एल पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले डालेंगे ग्रोस प्रॉफिट, कितना? 3,42,600, ठीक है। और क्या क्या है? ओके, देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इसको देखेंगे। डेप्रिशिएट करना है प्रमाई से 3,000 और 2,500, यानी 5,500 में एक साथ डाल दो डेप्रिशिएशन के नाम के। डेप्रिशिएशन चलो अगले सॉरी अलग अलग डाल देते हैं। ऑन प्रमाइसेस 3,000 और डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 25, ठीक है। उसके बाद मेक अ प्रोविजन, मेक अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डेटर्स हमारे 1,80,000 के हैं, 5% का बनाना है, तो हो गया 9,000। और पहले भी हमें दिए हुए हैं बैड डेट्स 8,000 के, तो हम इसको एक साथ करके लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बैड डेट्स 8,000 प्लस फर्दर बैड डेट्स, या फिर हम इसको लिखेंगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितने का? 9,000 का, तो इसको हम 15,000 करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। कैरी फॉरवर्ड 2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमें दिया हुआ है 20,000 का, और इसमें से प्रीपेड है 2,000, इंश्योरेंस 20,000 माइनस अनएक्सपायर्ड 2,000, तो हमारा आ जाएगा 18,000, ठीक है। ये हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, सैलरी हमें दी हुई है, कहाँ दी हुई है सैलरी? वेयर आर द सैलरीज? मुझे दिख क्यों नहीं है ये सैलरीज? है नहीं क्या इसमें सैलरीज? ओ ये सेल्स नहीं है, सैलरीज है। दो दो बार सेल्स नहीं हो सकता ना। चलिए, तो यहाँ पर सैलरीज है हमारी 90,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 15,000, तो ये हमारी हो जाएगी कितनी? 1,05,000, ठीक है। और क्या क्या बचा? सैलरी हो गई, ये सारी एडजस्टमेंट हो गया, बाकी की चीज डाल देते हैं। डिस्काउंट जो अलाउ की है 16,000, ठीक है। जर्नल एक्सपेंसेस
जनरल एक्सपेंसेस 40,000, कमीशन 22,000, ठीक है। बैड डेट्स हो चुके हैं, डेप्रिसिएशन डाल दिया है बस। इधर हमें जो रेंट मिला है, अगर ऐसा लिखा हुआ आता है ना रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि आपको रेंट मिला है। टेनेंट्स का मतलब होता है कि किराएदार, किराएदारों से आपको मिला है, ठीक है। और डिस्काउंट मिली है कितनी, 20,000। डन, तो ये हुई चीजें खत्म, ठीक है। इधर का टोटल आपका आएगा 3,72,600, और इधर सारी चीजें लेस करके हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, आना चाहिए 1,59,100। ठीक, अब बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। डन। सबसे पहले अपना क्या डाल देंगे, कैपिटल। कैपिटल अपनी 3,00,000, 3,00,000 में से उसकी ड्रॉइंग्स हैं 50,000 जो लेस हो जाएंगी, और नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया है 1,59,100 प्लस हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 3,99,100, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स कितना 1,38,000, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 42,000, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी थी 15,000, ठीक है। और इधर कुछ नहीं, उधर देख लेते हैं, ठीक है। फर्नीचर और फिटिंग्स हमें 26,000 के दिए हुए थे, उसमें से हम 2,500 लेस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 23,500, ठीक है। बिजनेस प्रमाइसेस हमें 2,00,000 का दिया हुआ था, उसमें 3,000 लेस हो जाएंगे तो आएगा 1,97,000, ठीक है। डेटर्स हमें दिए हुए थे 1,80,000 के, उसमें से प्रोविजन लेस कर देंगे 9,000, तो हमारे पास बचेगा 1,71,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 2,06,000, और प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा, यानी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हो जाएगा 2,000। तो बस सारी चीजें खत्म हो गई, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। रेटर डाल दी, ये डाल दी, ये डेटर्स, रेंट फ्रॉम टेनेंट, परचेजिंग, सेल्स रिटर्न दोनों, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, जर्नल एक्सपेंसेस, सैलरीज, कमीशन, कैरेज ऑन परचेज, बैड डेट, ठीक है। और ये सारी भी हो गई, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका टोटल कर पा रही हूँ तो आएगा 5,94,100, 5,94,100। एक बार आप भी कर लीजिएगा कोई दिक्कत हो तो, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।